भारत ने फिर जारहियत की तो ऐसा सबक सिखाएंगे वो कानों को हाथ लगाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज ने 10 मई को भारत का अस्करी गरूर खाक में मिला दिया। वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। फिजाइया ने दुश्मन के 4 राफेल समेत 6 तैयारे गिराए। दुश्मन पानी बंद करने की धमकी देता है, एक बूंद भी नहीं रोक सकता। फील्ड मार्शल के दौरों के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त। अमेरिका की पाकिस्तान को तिजारती मराहत और भारत पर सख्त टैक्स का निफाज। भारत तेजी से बदलती सूरत हाल से सख्त परेशान। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने 2 बार अमेरिका का दौरा किया। पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की और अमरीकी सरमायाकारी के नए मौके पैदा हुए। पाकिस्तान ने ये कामयाबी जामिया हिकमत अमली के जरिए हासिल की। सिक्योरिटी फोर्सेस का यौम ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 3 खवारजी हलाक हो गए। पाक अफगान सरहदी इलाके में 4 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में 50 फितनाल खवारिज मारे जा चुके हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 से 9 अगस्त तक संबासा में कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें 47 खवारजी हलाक हुए। 10 और 11 अगस्त के दरमियानी शब क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारजी मारे गए। मौसमियाती तब्दीली के असरात। गिलगित बल्तिस्तान में मजीद तबाही। बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलने से दरियाए हुंजा समेत नदी नालों में तुगयानी। शगर के नाले में सैलाबी रेले ने फिर तबाही मचा दी। ज़रई ज़मीन, जंगलात और रोड को भी नुकसान पहुंचा। हुंजा की तहसील गोजाल के नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हुंजा में कई मुकामात पर सैलाबी सूरत हाल के बायस शाहराह रेशम बंद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक दरियाए हुंजा में सैलाब की मुमकिना वजह ग्लेशियर्स की झीलों का फटना है। शाहराह कराकरम पर मुख्तलिफ मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी जारी है। भारत की आबी जारियत। सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरिया में पानी की सतह में इजाफा। कसूर में सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। कई मकामात पर बंद टूट गए। मकई, चावल, जवार और दीगर फसलें ज़रियाब आ गईं। जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पसरूर में नाला डेक के पानी से सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसलें ज़रियाब आ चुकी हैं, जबकि पंजाब में मानसून के नए सिस्टम के तहत मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। लाहौर, शेखुपुरा, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला में बादल बरसे। सजा के बाद जमानत भी नाअहली को नहीं रोकती। किसी भी मुजरिम की सजा एहतजाज से खत्म नहीं हो सकती। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, 9 मई को हसास तनसीबात पर हमले हुए जो सबने देखे। सजा याफ्ता लोगों को साबिक दौर के मुकाबले में जल्द रिलीफ मिल रहा है। इरफान सिद्दीकी ने कहा, सजा या जजा देना अदालतों का काम है। ऑपोजिशन वाले अपना बोया हुआ काट रहे हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। PTI के दौर में सियासी मुखालिफों को इंतकाम का निशाना बनाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत। अयाज सादिक ने रिमार्क्स दिए कि कौमी असम्बली और सेनेट से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तमाम सियासी कुव्वतों को पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात पर फिर रजामंदी जाहिर कर दी। कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। पहले भी इसकी कोशिश की। अपोजिशन के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट में नए अपोजिशन लीडर्स का तकर्रुर रोक दिया। उमर अयूब और शिबली फराज की डी नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर समात। अदालत का इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। 15 अगस्त तक जवाब भी तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई केसेस में सजा याफ्ता अहमद चट्ठा और अहमद खान को हिफाजती जमानत भी दे दी। पेशावर हाई कोर्ट का सेनेटर नूरुल्लाह कादरी को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पानी PTI की 9 मई केसेस में जमानत मनसूखी के खिलाफ 8 अपीलें। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने दरखास्तें खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट का अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। इस्तिगासा को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। दूसरी जानिब बिम्स के डॉक्टर्स का जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना।
9 मई केसेस में सजा याफ्ता मुजरिमान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में पेशरफ्त। अदालत ने यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमान के जेल वारंट भी जारी कर दिए। 2 मुकदमात में मुजरिमान को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। वज़ीर खजाना ने रियासती इदारों के 6 ट्रिलियन के नुकसानात को अलार्मिंग करार दे दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने सेनेट इजलास में कहा, पिछले साल 12 ट्रिलियन की वसूलियां की, उनमें से आधी रकम इन नुकसानात में चली गई। देखना है इसको रोका कैसे जाए। हुकूमत सरकारी मलकियती इदारों को निजी शोबे को देने का सोच रही है। 42 इदारे निष्कारी डिवीजन के हवाले कर दिए गए हैं। डिस्कोर्स में भी हुकूमत जो इकदाम उठा रही है उससे बेहतरी आएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पोर्तुगाल में ब्यूरोक्रेट्स की जायदादों के मामले का नोटिस ले लिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला से पोर्तुगाल में जायदादें खरीदने वाले अफसरों की फहरिस्त तलब कर ली। पीएससी का यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने पर भी मुतल्लिका महकमों को बुलाने का फैसला। नवीद कमर बोले, हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो रहे हैं। पंजाब की नई हदबंदी और एक नया सूबा बनाने का मंसूबा कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। आइन के आर्टिकल 51 और 59 में तरमीम का बिल पेश कर दिया गया। रियासत-ए-आला ने निजी कार्रवाई के रोज आइनी तरमीम का बिल पेश किया। तरमीमी बिल में सूबा पंजाब की नई हदबंदी और नए सूबे मगरबी पंजाब का कयाम तजवीज़। कहा गया कि फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन्स पर मुश्तमिल नया सूबा मगरबी पंजाब बनाने की अशद जरूरत है। कराची में बल्दियाती हुकूमत की इनेकाद, जमात इस्लामी के टाउन्स की तबाहली। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद मुजफ्फर की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, तस्लीम करते हैं तरक्याती कामों के लिए टाउन्स को पैसे दिए गए, मिल बैठकर पॉलिसी बनाने और मसाइल हल करने की जरूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, कराची के तमाम मसाइल हल और अवाम की दाद रसी होगी। सियासी जमातें तनकीद तो करती हैं, मिलकर काम करने को तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत ने पार्किंग फीस खत्म की, माफिया ने अज खुद नाफिज कर दी। कराची की मार्केट्स के अतराफ पार्किंग माफिया आवाम से रोजाना करोड़ों रुपए फीस बटोरने में मसरूफ। सदर अब्दुल्ला हारून रोड, तारिक रोड, हैदरी मार्केट में पार्किंग माफिया बेलगाम। जैनब मार्केट, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल के DA में भी यही सूरत हाल। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की पार्किंग फीस के नाम 30 से 50 रुपए लिए जा रहे हैं। आवाम की दुहाई। कराची के इलाके लियारी में डॉक्टर की टारगेट किलिंग का केस। हमलावरों के फरार की CCTV फुटेज सामने आ गई। कत्ल की जगह से चंद कदम के फासले पर पुलिस मोबाइल मौजूद थी। कातिल फिर भी बासानी फरार हो गए। मोटरसाइकिल सवार एक हमलावर स्याह शलवार कमीज में मलबूस था, हेलमेट भी लगा रखा था। दूसरे मुल्जिम का चेहरा नुमाया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक डॉक्टर शंभू लाल को लेन देन के तनाजे पर कत्ल किया गया। मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची में बल्दिया टाउन गुलजार शाह रोड पर दुकान में डकैती। CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 लुटेरों ने कैश काउंटर का सफाया किया, 4 अफराद से मोबाइल छीने। शहरियों के ताक़ुब पर डकैतों ने हवाई फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस ने पीछा करके एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। कुरंगी जमान टाउन में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मुश्तइल अवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया, दूसरा जख्मी, तीसरा फरार। सनती एरिया लासी घोट में शहरी और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। होटल पर बैठा नौजवान फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गया। वर्ल्ड गेम्स स्नूकर में मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी मेडल से सिर्फ एक फतह की दूरी पर। मोहम्मद आसिफ ने सेमीफाइनल में बरतानिया के जैक कॉस्कर को शिकस्त दी है। वर्ल्ड गेम्स की तारीख में पाकिस्तान अब तक एक ही मेडल जीत सका है। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहर शहर, नगर नगर सब्ज हिलाली, परचमों की बहार। बाजारों में कौमी झंडे, बैजेस और बैनर्स की रौनक। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी सजावटी सामान की खरीदारी। शहरी जोशो खरोश से आज़ादी का दिन मनाने के लिए पुरज़्म।